मंच में पधारने से पहले वो कार्यालय भवन का दौरा करेंगे। मंत्री जी द्वारा मंत्री जी द्वारा इस कार्यालय भवन में उपस्थिति लाई जा रही है। वह अब लिफ्ट द्वारा कार्यालय भवन के 5वें तल पर पधारेंगे। मंत्री जी द्वारा कार्यालय भवन का दौरा किया जा रहा है। इस वक्त वो प्रथम तल पर उपस्थित हैं। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आज इस सभागार में हम सम्मिलित हुए हैं आंचलिक कार्यालय तेलंगाना एवं क्षेत्रीय कार्यालय बंजारा हिल्स के नवनिर्मित कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में। इसी श्रृंखला में हम सम्मिलित हुए हैं नरोड़ा में नवनिर्मित कार्यालय भवन तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु गुरुग्राम में आवासीय परियोजना के भूमि पूजन के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। ये अत्यंत गर्व एवं हर्ष का विषय है कि आज आदरणीय माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के कर कमलों द्वारा पट्टिका का अनावरण कर आंचलिक कार्यालय तेलंगाना एवं क्षेत्रीय कार्यालय बंजारा हिल्स के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। मंच पर आसीन मंच को गौरवान्वित कर रहे आदरणीय माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति ने हमें सम्मानित किया। महोदय, आपका हार्दिक स्वागत है। इसी हर्ष के साथ हम स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार, श्री जी किशन रेड्डी जी का। महोदय, आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं श्री रघुनंदन राव जी का, सांसद मेदक निर्वाचन क्षेत्र से। आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय। हम हार्दिक स्वागत करते हैं आदरणीय सम्मानीय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी का। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं आदरणीय सम्मानीय अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री MSKVV सत्यनारायण जी का। महोदय, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवं इस सभागार में उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथियों का हृदयपूर्वक हम स्वागत करते हैं। आप सबका समय और उपस्थिति हमारे लिए आभारी है। आइए अब कार्यक्रम को विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। बीच में जो ठहरे हैं, पीछे लोग बैठे ना, आप लोग बीच में आकर ठहरे तो कैसा होता है? बाजू ठहरिए। कोई कैमरामैन भी कोई नहीं ठहरना। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया वो शालीनता से अपनी उपस्थिति बनाए रखें। मैडम
मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन एवं प्रार्थना हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। ओके। दीप प्रज्वलन एवं प्रार्थना हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रार्थना गीत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। ठीक है ठीक है। मैं अनुरोध करती हूँ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी से कि वह हमारे आदरणीय माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। कृपया सभागार में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि वे शांति बनाए रखें ताकि कार्यक्रम हम सुचारू रूप से चला सके। टीवी किंद पड़ता है अंदर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी से द्वारा आदरणीय माननीय मंत्री जी का शॉल द्वारा सम्मानित किया जाना। अब मैं मंत्री जी का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। वे अपने हाथों से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एम रघुनंदन राव सांसद मेदक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा शॉल द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभागार में उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी से कि वह स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। It is my proud privilege to welcome Honorable Union Minister for Labour and Employment, Youth Affairs and Sports, Shri Mansukh Lal Bhai Mandviya ji. It is my proud privilege to welcome Union Minister for Coal and Mines, Shri G. Kishan Reddy ji. It is my proud privilege to welcome the Honorable MP from Medak, Shri Raghunandan Rao ji. Sir, we are gathered here today on a very auspicious occasion to inaugurate the new Bhavishya Nidhi Bhavan for Hyderabad. Sir, our new office will be hosting the zonal office of Telangana
and it will also host the RO for Banjara Hills, and it will cater to over 5 lakh members in this area. At present, sir, as you're aware, there are nearly 146 regional offices all over the country. Telangana has multiple regional offices. यहाँ पे after reorganization, sir, Banjara Hills is a new RO that has been created. So in this building, both the ZO as well as the new RO of Banjara Hills will be operational. Sir, today we are also joined by our colleagues from Naroda in Gujarat, where we are inaugurating a new building and a new RO in Naroda, sir, and also our new staff quarters, which is getting foundation stone, which is being laid at our Gurgaon office in Haryana, sir. Sir, as you are aware, sir, EPFO, we are trying to increase our infrastructure capabilities. We already have close to 100 buildings of our own in all the ROs, and it is our endeavor to make sure that all our ROs have our own buildings. This state-of-the-art building, sir, you will see has been inaugurated, has solar power capabilities as well. Sir, in addition, this within the few short period of time, one more field office, Vatwa, is getting ready. 4 new buildings in field offices of Prayagraj, Bhagalpur, Mohali and Kolkata, ZTI. This will also be ready, sir. Work on Manesar and Brahmapur is also being planned. There is a very ambitious project to provide more than 300 staff quarters to employees of Mumbai, which is about to start in Borivali, sir. I'm also very happy to inform Honorable Minister that in the Bikaji Kama place, NBCC has handed over 4 additional floors to us, sir, which was under dispute. And the Malviya Nagar redevelopment, sir, that is also shortly going to commence. We are also actively considering acquiring about 7 new land from BSNL and MTNL for our field offices, sir. Sir, with these, I again welcome all the distinguished dignitaries on the dais, and the next part of the program can commence. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। ये प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि आज तेलंगाना राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय बंजारा हिल्स के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन मंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। इसी श्रृंखला में अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री जी से कि वह हमारे गुजरात राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय नरोड़ा का रिमोट द्वारा वर्चुअल उद्घाटन करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी श्रृंखला में मेरा पुनः विनम्र निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि गुरुग्राम में आवासीय परियोजना के भूमि पूजन के शिलान्यास का भी वर्चुअल उद्घाटन करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुग्राम में आवासीय परियोजना की भूमि पूजन शिलान्यास का वर्चुअल उद्घाटन हो चुका है। आइए अब हम बेगमपेट तेलंगाना एवं नरोड़ा गुजरात में नवनिर्मित कार्यालय भवनों और गुरुग्राम के आवासीय परियोजना से संबंधित वीडियो क्लिप का अवलोकन करते हैं। Welcome to a new chapter in India's social security journey. Today, we celebrate progress and ambition as the Employees Provident Fund Organization, EPFO, expands its footprint across the nation. In
Hyderabad, Telangana, a city synonymous with innovation and growth, EPFO proudly inaugurates a state-of-the-art office building. Serving over 47 lakh subscribers and 36,000 establishments in the Telangana zone, this facility enhances access to Provident Fund services, ensuring financial security for millions. Another city is across the country in Naroda, Ahmedabad, a hub of industry and enterprise, another modern EPFO office is being inaugurated virtually. This facility strengthens EPFO's commitment to Gujarat's workforce, streamlining services and supporting economic growth in the region. One more city is in Gurugram, a foundation stone is laid for EPFO's staff quarter project, a step towards better living for those who serve. This initiative reflects EPFO's vision of sustainable infrastructure, aligning with its 5-year perspective plan to modernize facilities nationwide. With a 5-year perspective plan, EPFO is driving physical infrastructure development across India, upgrading offices, enhancing services, and empowering the workforce. Today, Honorable Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya inaugurates these projects from Hyderabad while connecting virtually to Naroda, symbolizing unity in progress. From Hyderabad to Ahmedabad, Gurugram to beyond, EPFO is building a stronger, secure future for India's workforce. Together, we move forward. मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी मंचासीन श्री एम रघुनंदन राव जी से, सांसद मेदक निर्वाचन क्षेत्र की इस सभा का वो संबोधन करें। Good evening, everybody. Thanks for giving me an opportunity to speak in front of our two honorable ministers. I take it as a privilege, and I welcome Honorable Minister for Labour, Shri Mansukh Mandaviya ji, and as well our Honorable Cabinet Minister, Shri G. Kishan Reddy Garu, Minister for Coal, Government of India, and the other government dignitaries, those who are present on the dais, and the staff and employees, those who are present in front of this meeting. I welcome you to the Hyderabad, sir, and I have a small request from my parliament constituency, sir. In my parliament constituency of Medak, there are 3 districts are there, sir. One is Siddipet, the other is Medak. The third one is Sangareddy district is there, sir. See, in the Siddipet district headquarters, we have a office of the PF officer, district office of the PF office is there, sir. We have a own building for the PF officer, district headquarters of Siddipet. But unfortunately, after the third time swearing ceremony of the Narendra Modi ji, there are certain rumors the opposition parties are making that the Siddipet district PF office is being shifted and it is going to be merged in one of the regional offices at Hyderabad, sir. So my humble request to you is, sir, as I represent from the Medak Parliament constituency, and lot of industrial area is there, and many of the employees are having this PF accounts, sir. So my humble request to the Honorable Minister is, sir, kindly, as we have already a own building, sir, and district office is already established, staff is working. So my sincere request is that whatever the rumors that are spreading, sir, kindly stop that rumors and see such that the district PF office at Siddipet will be continued under your dynamic leadership, sir. Thank you for giving me an opportunity. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। अब मेरा विनम्र निवेदन है माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से कि इस पावन अवसर पर सभा को संबोधित करने की कृपा करें। Respected Dr. Mansukh Bhai Mandaviya ji, Honorable Minister, Mitrulu Raghunandan Rao ji, Member of Parliament from Medak, Sri Ramesh Krishnamurthy ji, and Satyanarayana ji, all the CPFC officers,
staff, and guests, as well as media friends. सबको मेरा ओर से नमस्कार। आज सिकंदराबाद में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के रीजनल ऑफिस और जोनल ऑफिस के नया बिल्डिंग के प्रारंभोत्सव के संदर्भ में मैं एज ए स्थानीय एमपी के नाते मैं आदरणीय मनसुख भाई मांडवी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे ही पूरे एम्प्लॉइज को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपको ईपीएफओ का सामाजिक भद्रता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज देश में निभा रही है। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अलग अलग महत्वपूर्ण निर्णय रिफॉर्म्स लाए गए। आज पहले तो सारे आंध्र प्रदेश का काम हैदराबाद से ही होता था। आज तेलंगाना अलग बनने के बाद अलग अलग जगह नया रीजनल ब्रांच ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स बनना शुरू किया है। इसके संदर्भ में आज बंजारा हिल्स का नाम पर जो सेंट्रलाइज्ड सिटी का नया ब्रांच आज इस बिल्डिंग में खोलने का निर्णय किया है। इससे स्थानीय जो हमारे ईपीएफ का सबकर्वेस है पूरे लोगों को अच्छा सुविधा होगा। मैं ఇందులో అందరికీ ధన్యవాదాలు। ఈరోజు ఈపీఎఫ్కు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే సమస్యలు ఉంటాయో ఆ సమస్యలు పరిష్కారం చేయడం కానీ సబ్కైర్కి సంబంధించినటువంటి క్లెయిమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి 3 రోజుల లోపల చేయాలని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆదేశించడం జరిగింది। ఈరోజు 3 రోజుల లోపలనే ఏ క్లెయిమ్స్ ఉన్నా కూడా అది ఈరోజు అమలు జరుగుతూ ఉంది। అది చాలా సంతోషకరమైన అంశం మనం చేస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా మరి అస్యూర్డ్ ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్ ఏదైతుందో అది కూడా ఈరోజు మంత్రి గారు సిబిటి మీటింగ్లో నిర్ణయం తీసుకొని 50,000 వరకు ఏదైతే ఈరోజు నిర్ణయం చేయడం జరిగిందో అది చాలా కుటుంబాలకు, కార్మిక కుటుంబాలకు మేలు జరిగేటువంటి కార్యక్రమం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను। అంతేకాకుండా ఈరోజు మన కార్మికులకు సంబంధించి అనేక రకాల రిఫార్మ్స్ ఈరోజు మన దేశంలో వస్తూ ఉన్నాయి। ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ కార్మికులకు సంబంధించి అనేక फैसिलिटीज వచ్చాయి। मैं मनसुख भाई जी से अनुरोध करता हूँ, हमारा ईएसआई हॉस्पिटल जो हैदराबाद में है वो मेडिकल कॉलेज है। देश में बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में, बेस्ट हॉस्पिटल्स में हमारा सनत नगर देश में नंबर 1 आया। इसलिए हमारा वर्कर्स के तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले दिन में हमारा मेडिकल कॉलेज हो, हमारा सनत नगर के हॉस्पिटल हो और ठीक तरीके से चलने के लिए पूरे स्थानीय तरफ से, हम जनता के तरफ से पूरा सहयोग देंगे और अच्छा हॉस्पिटल बनाने के लिए भी प्लान करेंगे। इसी सिलसिला में मैं तेलंगाना सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, अलग अलग जगह हॉस्पिटल्स बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर स्टेट गवर्नमेंट से जल्दी जितना लैंड दिए तो हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू होगा। रामगुंडम हो, रामगुंडम में बहुत दिन से पेंडिंग है, अलग अलग इश्यूज है, वैसा भी है। और एम्प्लॉयज़ का भी प्रोविडेंट फंड का जो काम चल रहे हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी अलग अलग एम्प्लॉयज़ का भी थोड़ा पेंडिंग है। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समस्या हल करके आज वर्कर्स का वेलफेयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काम कर रहे हैं, इसी सिलसिला में भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज जो अभी ई कॉमर्स का दृष्टिकोण से जो वर्कर्स है, इसके लिए भी नया इश्यूज है, इश्यूज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपसे अनुरोध करता हूं। हमारा हैदराबाद में लाखों लोग काम करते हैं, उनके लिए भी कोई बेनिफिट्स दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी दृष्टि में अभी जोमाटा जैसे में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी आप थोड़ा हेल्प करना चाहिए।
उनको भी कोई यूनियन नहीं है, कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, मगर बहुत लोग काम करते हैं, उनको भी कोई सुविधा भारत सरकार के तरफ दे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए भी मंत्री जी से मैं वो भी अनुरोध करता हूँ। फिर एक बात, ये नया बिल्डिंग का प्रारंभोत्सव के शुभ संदर्भ में मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए फिर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है, ऑफिसर्स है, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। माननीय मंत्री श्री किशन रेड्डी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपका अभिनंदन करता है। अब मेरा विनम्र निवेदन है माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वे इस पावन अवसर पर सभा को संबोधित करने का कृपा करें। तेलंगाना में बंजारा हिल ईपीएफओ रीजनल ऑफिस के इनॉग्रेशन एवं गुजरात में नरोडा ईपीएफओ बिल्डिंग का इनॉग्रेशन और दिल्ली में ईपीएफओ ऑफिसर्स के लिए बिल्डिंग भवन का शिलान्यास के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी और व्यक्तिगत जीवन के मेरे मित्र आदरणीय किशन रेड्डी जी, तेलंगाना के हमारे सांसद रघुनंदन राव जी, कृष्णमूर्ति जी, सत्यानंद जी, सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे कॉरपोरेटर्स, पदाधिकारी, अधिकारीगण, भाइयों बहनों, मुझे आज खुशी है कि हैदराबाद को एक अच्छी रीजनल ऑफिस की बिल्डिंग मिल रही है। दोस्तों, आज हम इस भवन को इनॉग्रेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक केवल भवन नहीं है, ये हमारे कामगारों के लिए, कामगारों के द्वारा, कामगारों की सेवा के लिए ये भवन एक मंदिर है। यहाँ कई कामगार अपने काम को लेके आएंगे। एक कामगार का केवल प्रश्न सुनने का स्थान नहीं है। कामगार का को सेटिस्फेक्शन हो, उसकी जरूरतें पूरी हो, सरकार यहाँ बैठी है इस भावना यहाँ से लेके जाए। सरकार का काम होता है सहयोग करना, सरकार का काम होता है जनता के साथ ही रहना, सरकार का काम होता है गुड गवर्नेंस करना। ये ऑफिस में आने वाले, चाहे हमारे हैदराबाद की ऑफिस हो या तो अहमदाबाद में नरोडा की ऑफिस हो, सारे ऑफिस इस हिसाब से मेरे दृष्टि से यहाँ जो लाभार्थी आते हैं, काम लेके आते हैं, दोस्तों मैं मानता हूं कि उनकी सेवा के लिए है। यहाँ काम करने वाले सभी लोग जो ऑफिसर के रूप में काम करें, क्लार्क के रूप में काम करेंगे, सहयोगी के रूप में काम करेंगे, दोस्तों आपके लिए और आपके हिसाब से मैं मानता हूं कि आपके लिए मंदिर की सेवा के रूप में जिम्मेवारी है। ऑफिस एक मंदिर है तो हमारे कर्मचारी, अधिकारीगण सेवक है। तो दोस्तों भगवान कौन है? जो यहाँ काम लेके आते हैं, जो हमारे श्रमिक है, ये ऑफिस के लिए उसके काम हो, उसका कल्याण हो, उसको ईश्वर के रूप में देखेंगे, तब ही ये काम इस बिल्डिंग में हो रहा, इस ऑफिस में हो रहा कार्य मेरे हिसाब से पूर्ण माना जाएगा। ईपीएफओ मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है, रिफॉर्म हो रहा है। ईपीएफओ में जनता का पैसा है,
श्रमिक का पैसा है, उसकी पसीने की कमाई है। उसकी पसीने की कमाई में हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये दोनों का पैसा है, लेकिन ये श्रमिक के लिए है। ये पैसा का गुड गवर्नेंस हो, पैसा का अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट हो, इस दिशा में ईपीएफओ में काम चल रहा है। 25 लाख करोड़ का भंडोल आज देश में कोई बैंक 8.25% इंटरेस्ट नहीं देती है। आपका पैसा 8.5% इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है। जो मेरे श्रमिक है उसको कई कठिनाइयां होती थी। मुझे पता है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना होता है तो मुझे शिकायत आती थी जब मैं मंत्री बना तब, जो कि हमारे किशन भाई ने उल्लेख करा। छोटे छोटे काम, छोटे लोगों को छोटा काम होता है। एक हमारे श्रमिक है, उसको कोई ऐसा काम नहीं होता है, लेकिन ईपीएफओ में उसका पैसा पड़ा है और उसमें व्यवहार करते हैं। तब कई बार उसके नाम में चेंज हो गया, छोटा मोटा मनसुख मांडविया की जगह पे मनसुख भाई मांडविया आ गया, तो फिर वो ऑफिस में जाएंगे। फिर ऑफिस वाला उसके पास 2-3 डॉक्यूमेंट मांगेंगे। फिर दूसरी जगह पे जाएंगे, एम्प्लॉयर की चिट्ठी लेके आएंगे। एक छोटा सा चेंज करने में उसको बहुत बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन ईपीएफओ प्लेटफॉर्म में बहुत गति से बदलाव हो रहा है। आज आपका नाम में कोई करेक्शन करना है, छोटा मोटा चेंज करना है, तो आपको कोई ऑफिस में नहीं जाना है। आप स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाके आपके नाम में करेक्शन कर सकते हैं। शिकायत कम होने लगी है, सुविधा बढ़ती जा रही है। पहले आपको आपका पैसा उठाने के लिए या तो पेंशन के लिए आपका जहां अकाउंट है वहां ही आपको पैसा मिलता था, लेकिन आज देश की कोई भी बैंक में, चाहे तेलंगाना का हमारा श्रमिक हो और यहां काम करके फिर वो काम करने के लिए कलकत्ता से यहां आया हो, फिर कलकत्ता चला गया, तो कलकत्ता से भी वो वहां बैंक में जाके पैसा उठा पाएगा। उसमें और कोई किसी की साइन की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको क्लेम ट्रांसफर करना हो तो बहुत कचहरी में चक्कर लगाना पड़ता था, एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना पड़ता था, और जो एम्प्लॉयर है उसकी कंसेंट चाहिए थी। आज उससे मुक्ति दे दी गई है। आपका क्लेम 80-90-95% ऑटो ट्रांसफर हो जाए। आपकी सर्विस ट्रांसफर हुई, जॉब ट्रांसफर हुई, तो ऑटो ट्रांसफर करने में भी वर्तमान समय में सुविधा उपलब्ध हो रही है। उसके लिए ईपीएफओ 201 का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में ईपीएफओ 30 वर्जन आएगा। ईपीएफओ 30 वर्जन आएगा, उसका मतलब ईपीएफओ इक्विवेलेंट बैंक बन जाएगी। इक्विवेलेंट बैंक, जैसे आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक के साथ व्यवहार करते हैं, आपका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, आपका विषय खत्म, उसके पार आपका सारा व्यवहार हो जाएगा। ना आपको सरकारी ईपीएफओ के ऑफिस का चक्कर काटना पड़ेगा, ना आपको एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा। पैसा आपका है, आप जब चाहे तब उसको उठा सकते हो। आज अभी भी आपको ऑफिस में जाना पड़ता है। दोस्तों, मेरा वादा है आने वाले दिनों में आप एटीएम पर जाके आप जब चाहे तब आपका पैसा उठा पाओगे। ऐसा रिफॉर्म ईपीएफओ में हम कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत का निर्माता है कौन? दोस्तों, नया भारत का निर्माता हमारा देश के श्रमिक है। नया भारत का निर्माता अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले 30 करोड़ देश के श्रमिक है। नया भारत के निर्माता फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले हमारे कामगार है। ये सभी की मेहनत, ये सभी के पसीने से देश बन रहा है और देश आगे भी बढ़ रहा है, और इसलिए उसके कल्याण के लिए हम हर कदम
उसकी सेवा के लिए तत्पर है, उसकी सुविधा के लिए तत्पर है। इसलिए ईपीएफओ ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, एक केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, एक केवल ऑफिस नहीं खुल रही है, एक केवल बिल्डिंग नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, सेवा सरकार की पहुंच बढ़ रही है, सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार जनता की सेवा में और एक कदम आगे बढ़ा रही है ताकि जनता का काम आसानी से हो सके। और इसलिए आज इस दिन 2 बिल्डिंग का इनॉग्रेशन और एक जगह पे जो लोगों को रहने के लिए सुविधा उपलब्ध हो उसलिए निवास भवन का शिलान्यास के अवसर पर आप सब लोग उपस्थित रहे हैं। आप सबको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे सभी ऑफिसर्स, मेरे कर्मचारीगण, आपको भी अभिनंदन करता हूँ। और आपकी ओर से, मेरे ऑफिसर और मेरी ऑफिस की ओर से मैं जनता को वादा करता हूँ, बदलते समय में हमारी व्यवस्था भी बदल चुकी है, हमारी वर्किंग स्टाइल भी बदल चुकी है, हमारी कार्यशैली भी प्रो पीपल्स हो चुकी है। और हमारी ऑफिस हर संभव आपके साथ रहेगी, आपके सेवा में रहेगी। आपका कोई भी काम हो, दूसरी बार आपको ऑफिस में आना ना पड़े, एश्योरिटी के साथ हमारी टीम काम करेगी। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के सुविचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। इससे पहले कि हम अगले चरण पर बढ़े, मैं माननीय मंत्री जी के अनुरोध की अनुमति से इस सभागार में अतिथिगणों में कुछ अतिथि हमारे मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुप्रियो चक्रवर्ती। विषय हमारे रघुनंदन जी बोल रहे थे कि हमारी ऑफिस को मर्ज नहीं करना है। रमेश कृष्णमूर्ति जी उसको मर्ज ना करें और उसको मदद करें। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुप्रियो चक्रवर्ती जी से, डिप्टी डायरेक्टर माइन सेफ्टी डीजीएम। मैं सर स्वागत ज्ञापन, सर धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करती हूँ डॉक्टर श्री सौरभ जगाती जी से, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त। आज इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार श्री मनसुख मांडविया जी का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया। महोदय, आपकी दूरदर्शी सोच, नेतृत्व और प्रेरणादायक शब्दों ने हम सभी को नई ऊर्जा प्रदान की है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। आपका मार्गदर्शन हमारे कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक रहेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय दिया। महोदय, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को वास्तव में विशेष बनाया है। आपका समर्थन और प्रोत्साहन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अपनी उपस्थिति से इस समारोह में की शोभा बढ़ाने के लिए मैं मेरठ क्षेत्र के संसद सदस्य श्री एम रघुनंदन राव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केली न्यासी बोर्ड के हमारे सदस्य श्री सुनकरी मलेशम जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमें अनुग्रहित किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी का, जिनके सहयोग एवं समर्थन के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं हो सकती।